नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक महारथी बैच 2023 लॉन्च किया हुआ है यूट्यूब पर। और मुझे आशा है कि आप जो बच्चा इन वीडियो को देख रहा होगा उनको सभी क्लासेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आप इन क्लास को देख रहे हो, आपको लगता है कि वाकई में आपका कोई ना कोई फायदा इस वीडियो से है, तो बेटा एक बार कमेंट करके जरूर लिखा करो ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है ना। अगर आप कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अगली जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हम फुल एनर्जी के साथ फिर से शूट करके आपके सामने एक बेहतरीन अंदाज में वीडियो को पेश करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपने देख ही लिया होगा, बेस्ड ऑन डिजिट यानी कि अंकों पर आधारित प्रश्न। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो हमारा क्वेश्चन का लेवल रहेगा, वो जो लेवल है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल को तो कंप्लीट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में कोई दूसरे वनडे एग्जाम, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएसआई या फिर यूपी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसएससी का कोई भी एनी अदर एग्जाम हो, तो हर एक एग्जाम को टारगेट करेगा। उसका कारण ये है कि जो हमारा क्वेश्चनों का लेवल है वो ना तो ज़्यादा इजी है और ना ज़्यादा एकदम से बिल्कुल हार्ड है, ठीक है ना। यानी कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। हर टाइप का विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किया। यानी कि रिमाइंडर कंसेप्ट में से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो मुझे आशा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस गलती ये नहीं करनी बेटा कि आपको एक तो अपना मन नहीं तोड़ना, और दूसरी चीज ये है कि आपको इन वीडियो को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, कोई भी चीज रटनी नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप रट नहीं सकते, ठीक है ना। इसको आप समझ सकते हो क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगा, डाटा चेंज करके मिलेगा। लेकिन बेटा कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता, कंसेप्ट हमेशा बना रहता है हमारे क्वेश्चनों के अंदर। तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट यूज हुआ उसको समझना है, उस पर पकड़ बनानी है कि इस कंसेप्ट का यूज और किन किन क्वेश्चनों में हो सकता है। तो चलिए बच्चों, और देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा बेस्ड ऑन डिजिट यानी कि अंकों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा, अंकों पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम पहले इसकी नींव को पकड़ेंगे, जड़ को पकड़ेंगे। जड़ों को मजबूत करने के बाद ही हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी 2 अंकों की संख्या को लिखा कैसे जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 3 अंकों की संख्या को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है। जैसे कि मैं शुरू करता हूं सबसे पहले 2 डिजिट यानी कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है ना। कि मान लो कोई भी 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, मान के चलो हमने कोई नंबर 65 मान लिया कि ये 2 अंकों की संख्या है 65। तो ये बताओ, ये जो 5 लिखा हुआ है ये इकाई के स्थान पर है यानी कि यूनिट प्लेस पर है, और जो 6 है ये दहाई के स्थान पर है यानी कि टेंस प्लेस पर है। तो जो संख्या दहाई के स्थान पर होती है बेटा उसमें हम करते हैं 10 की मल्टीप्लाई, और जो इकाई स्थान पर होती है उसमें करते हैं हम 1 की मल्टीप्लाई। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 6 हमारा 10वें स्थान पर है यानी कि दहाई के स्थान पर है यानी कि टेंस प्लेस पर है, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 की। और जो 5 है हमारा ये इकाई के स्थान पर है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 की। तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्या को लिखने का ये तरीका होता है कि 10 की मल्टीप्लाई करी 6 में क्योंकि 6 दहाई के स्थान पर था और 5 हमारा इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 की मल्टीप्लाई की। तो 6 गुणा 10 हुआ 60, 60 प्लस 5 हुआ 65, तो वापस से क्या बना 65, ठीक है। तो मान के चलो कोई भी 2 अंकों की संख्या में अगर मैं यूनिट डिजिट x मान लूं, ठीक है ना, यूनिट डिजिट क्या मान लूं, x मान लूं, कि यदि यूनिट डिजिट हमारा क्या है, यूनिट डिजिट हमारा मान लो x है, क्लियर हुई बात। और मैं टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक, टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक मैं y मान लूं, तो नंबर क्या बनेगा, तो नंबर क्या बनेगा, मुद्दा ये है कि नंबर क्या बनेगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 की मल्टीप्लाई होगी दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर जो अंक होगा उसमें 1 की मल्टीप्लाई होगी। तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो x है और जो टेंस डिजिट है बेटा y है। तो जो नंबर बनेगा यानी कि y में हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे
और x में हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, x गुणा 1 यानी कि x, और बीच में लगा देंगे प्लस। तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्या को लिखने का जो तरीका बना बेटा वो 10y प्लस x बना। क्या बना? 10y प्लस x। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें कई बार क्वेश्चन में जिक्र होगा इस बात का कि संख्या के अंकों को पलटने पर जो बनने वाली संख्या होगी, यानी कि इस बार हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों को पलट कर लिखेंगे। जिस प्रकार ये 65 लिखा हुआ है, अगर मैं 65 को 65 के संख्या के अंकों को पलट दूं तो 65 क्या बनेगा, 5 6, यानी कि 5 इधर आ गया और 6 उधर चला गया, यानी कि जो दाई के स्थान पर था वो इकाई के स्थान पर चला गया और जो इकाई के स्थान पर था वो दाई के स्थान पर चला गया। तो अंकों को पलटने से बनने वाली जो संख्या बनी बेटा 56 बनी, यानी कि 65 के अंकों को हमने बदल दिया तो 56 हो गया। क्लियर हुई बात? तो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे भी बात करेंगे कि जो अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या बनेगी वो क्या होगी। तो इसको हम लिखेंगे रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर यानी कि अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या। क्लियर हुई बात? तो यानी कि जो y के स्थान पर होगा वो इसके स्थान पर कौन आ गया, x, और जो x होगा उसके स्थान पर कौन पहुंच जाएगा, y। तो यानी कि 10x प्लस y के स्थान पर x आया और x के स्थान पर y चला गया। ठीक है ना? तो ये हुआ हमारी मूल संख्या, इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में भी, ये हुई हमारी क्या, मूल संख्या। मूल संख्या ये हुई हमारी उत्क्रमित संख्या, यानी कि अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या। उत्क्रमित संख्या में इस तरीके से भी लिख सकता हूं उस बात को। ठीक है बेटा? चलिएगा, अगर मैं मूल संख्या और उत्क्रमित संख्या यानी कि नंबर और रिवर्स नंबर को आपस में जोड़ दूं, मैंने क्या बोला कि अगर मैं मूल संख्या और रिवर्स नंबर इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, मैं यहां पे लिखता हूं सम। सम का मतलब होता है ऐड करना यानी कि जोड़ना। ठीक है ना? अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़ दूं तो देखते हैं भाई, 10y में y जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 11y बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 11y बनेगा। x में 10x जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 11x बनेगा। कितना बनेगा, 11x। तो इसका मतलब 11 आ गया हमारा कॉमन, तो y प्लस x लिख लो या फिर x प्लस y लिख लो, बात एक ही है। ठीक है ना? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली जो संख्या होगी उनका जो सम होगा, योगफल होगा, वो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि 11 के पाड़े में आने वाली संख्या बनेगी। कुल मिलाकर बात ये हुई। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर हमें दिखाई दिया बेटा, ये 11 दिखाई दिया, तो जोड़ने पर जो बनेगा वो 11 का मल्टीपल बनेगा। हमेशा क्या बनेगी, 11 का मल्टीपल। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने 65 नंबर लिया और इसके अंकों को पलट दूं तो ये क्या बनेगी, 56 बनेगी। अब इनको जोड़ोगे, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, तो जो 121 नंबर आया, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, तो ये 121 जो नंबर आया ये 11 का मल्टीपल है। क्लियर हुई बात? तो 121 11 का मल्टीपल है। तो इस बात को हमेशा आपको याद रखना है कि 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या का जो योगफल होगा, जो सम होगा, जो एडिशन होगा, वो हमेशा 11 के पाड़े में आएगा, यानी कि 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा, 11 का गुणज होगा। बात समझ में आई? तो इस बात को मैं लिख भी देता हूं। तो एक तो बात आपको यही नोट करके हमेशा रखनी है अपनी कॉपी में कि ये 11 का मल्टीपल होगा, तो मैं लिख देता हूं यहां पे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को, और संख्या के अंकों को, और संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या का योगफल हमेशा 11 का गुणज यानी कि मल्टीपल, 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि हमेशा 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्लियर हुई बात? 1 सेकंड भाई। ठीक है ना?
तो 11 का मल्टीपल होगा। समझिए भाई, अब यहाँ पे तो हमने बात कर ली बेटा सम की, यानी कि जोड़ तो दिया हमने नंबर और ये रिवर्स नंबर को जोड़ने पर हमें पता चला कि 11 का मल्टीपल होगा। इस बात को गांठ बांध लेना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने आपको, इसका यूज होगा क्वेश्चनों में। क्लियर हुई बात। अब अगर मैं इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कर दूं, डिफरेंस कर दूं, अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में मैं क्या कर दूं बेटा, डिफरेंस कर दूं, यानी कि अंतर कर दूं, तो चलो डिफरेंस करके देखते हैं फिर, है ना। तो बताइए 10y में से अगर मैं y को माइनस करूंगा बेटा तो क्या बचेगा, 9y बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 9y बचेगा। और मैं x में से जब 10x को माइनस करूंगा बेटा तो माइनस के 9x बचेगा, माइनस के 9x बचेगा। तो यहां से जब हमने 9 कॉमन ले लिया तो 9 इंटू वाई माइनस एक्स। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को पलटने वाली संख्या का जो अंतर होगा वो हमेशा बेटा 9 का मल्टीपल होगा। वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। यानी कि ये हुआ यहाँ पे 9, तो 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि 9 के पहाड़े में आएगा। ठीक है ना। ये जो y प्लस एक्स है ये है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, और ये y माइनस एक्स है जो ये है दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर। बात समझ में आई। जैसे ये जो 65 था और अंकों को पलट दिया हमने, ये 56 बना। 65 में से जब आप 56 घटाओगे तो 15 में से 6 गए 9, तो यहाँ पे 0, तो 9 का ही मल्टीपल आया। कोई भी और भी दो कोई एग्जाम्पल देखोगे आप, जैसे कि मैंने 83 लिखा, 83 अंकों को पलट दिया तो कितना बना 38, तो 13 में से 8 घटाओ बेटा, 13 में से 8 गए 5, 7 में से 3 गए 4, तो 45 आया, और 45 हमारा 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 के पहाड़े में आएगा। तो कुल मिला के आपको ये दो चीज आपको पता लगी कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनने वाली जो संख्या होगी और उनके बीच में जो योगफल होगा वो हमेशा 11 के पहाड़े में आता है, 11 का मल्टीपल होता है, 11 का गुणज होता है। लेकिन अगर उनके अंतर की बात करेंगे हम तो वो हमेशा 9 के पहाड़े में आएगा, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते, इतनी बात तो हमारे समझ में आई। ठीक है, तो हमने देख लिया दो अंकों की संख्या को लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होता है। दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका होता है ये 10y प्लस एक्स। जरूरी नहीं है कि आप y धर लो और x धर लो, आप यूनिट डिजिट को y मान लो और टेंस डिजिट को x मान लो, तो संख्या बनेगी 10x प्लस y। लेकिन बस मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आप एक ही चीज पे काम करना। अगर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट को x मानते हो, टेंस डिजिट को y मानते हो, तो हर क्वेश्चन पे एक ही चीज पे प्रैक्टिस करना ताकि कंफ्यूजन क्रिएट होने की कोई संभावना ना बचे। क्लियर हुई बात। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। हमने ये बात तो समझ में आई कि दो अंकों की संख्या को लिखा कैसे जाता है, तो 10y प्लस एक्स, इसमें x यूनिट डिजिट है, y हमारा टेंस डिजिट है। उनको जोड़ के देख लिया तो 11 का मल्टीपल और अंतर क्या होगा 9 का मल्टीपल। तो चलिए बच्चों अब हम कुछ किस पे काम करेंगे, 3 डिजिट नंबर पे। 3 डिजिट नंबर पे तो 3 डिजिट यानी कि 3 अंकों की संख्या को किस तरीके से लिखा जाता है। 3 अंकों की संख्या, देखिए बेटा अगर मैं बात करता हूं 3 अंकों की संख्या यानी कि 3 डिजिट नंबर, तो जैसे 3, 4, 5 ये मैंने कोई 3 अंकों की संख्या ली, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 3 है ये सैकड़े के स्थान पर है, यानी कि 100 प्लेस पर है, और जो 4 है ये टेंस प्लेस पर यानी कि दहाई के स्थान पर है, और जो 5 है ये इकाई के स्थान पर है। तो जो जिस स्थान पर होगा उसमें हम उसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो 3 है ये 3 के साथ हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सैकड़े का मतलब होता है 100। जो 4 है 4 में हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दहाई के स्थान पर है, तो इसका मतलब 10 की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 5, 5 गुणा 1 मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, इकाई अंक की है ना, 1 की 5 में मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 3 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका बनेगा बेटा ये। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि यदि किसी 3 अंकों की संख्या में यूनिट डिजिट हमारा क्या है बेटा x है, और टेंस यानी कि दाहिनी का अंक टेंस डिजिट बेटा हमारा क्या है, टेंस डिजिट मान के चलो y है, और 100 डिजिट यानी कि सैकड़े का अंक हमने मान लिया z है, तो नंबर क्या बनेगा, मुद्दा ये है नंबर क्या बनेगा। जैसा कि मैं बता चुका, जो सैकड़े के स्थान पर होगा उसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 डिजिट पे यानी कि z है, z के साथ 100 की मल्टीप्लाई 100z, प्लस y दाहिने के स्थान पर होगा तो 10 की मल्टीप्लाई 10y, प्लस और ये x
के साथ 1 की मल्टीप्लाई, क्योंकि इकाई के स्थान पर होगा। तो इसका मतलब जो ये 100z प्लस 10y प्लस x बना, ये हमारी संख्या 3 अंकों की है और 3 अंकों की संख्या को लिखने का ये तरीका होता है। क्लियर हुई बात? चलिए, अगर मैं बात करूं कि इस संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या क्या बनेगी, तो एक बार एक छोटे से एग्जांपल से फिर से समझिएगा। जैसे कि 345 था, 345 से पहले दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे कि मैंने 56 लिया और मैं बोलता हूं कि बताइए इसके अंकों को पलटकर बनने वाली संख्या क्या बनेगी। तो भाई हमने लिखा किस तरीके से था, 5 से 6 की ओर गए। तो जब अंकों को पलटोगे तो उल्टा चलोगे कि नहीं, 6 से 5 की ओर चलोगे। तो क्या लिखा, 65। यानी कि इससे होगा क्या, जो इकाई के स्थान पर होगा वो दाई के स्थान पर पहुंचेगा और जो दाई के स्थान पर है वो इकाई के स्थान पर पहुंचेगा। यानी कि 5 6 लिखा तो पलट के लिखोगे तो इधर से लिखोगे 6 5, यानी कि 6 5, पहले 6 लिखोगे फिर 5। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 345 को इस तरीके से लिखा तो अंकों को जब पलटोगे तो 5 से शुरू करोगे, 5 4 और 3, 5 4 और 3, यानी कि 345 ये 3 अंकों की संख्या है और इसके अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या जो बनेगी वो 5 4 3 यानी कि 543 बनेगी। क्लियर हुई बात? तो आपने बेटा एक चीज तो ऑब्जर्व कर ही ली होगी कि जो हमारा दाहिने के स्थान है, यानी कि दाहिने के स्थान पर जो अंक है वो बेटा चेंज नहीं हुआ, वो चेंज नहीं हुआ, वो समान बना रहता है। क्लियर हुई बात? तो ये छोटी सी बात को आपको समझाना था कि जब 3 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से बनेगी संख्या तो उसमें कभी भी दाहिने का स्थान चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम ही रहता है। यानी कि चेंज अगर होगा तो होगा क्या, इकाई का स्थान और सैकड़े का स्थान ही चेंज होता है केवल। क्लियर हुई बात? जब तक क्वेश्चन में ये बात मेंशन ना हो कि 3 अंकों की संख्या है और हमने इकाई और दाहिने के अंकों को बदला है, तब तक बेटा हम दाहिने के अंक को चेंज नहीं कर सकते। इस बात को गांठ बांध लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा? तो अगर मैं बात करूं अब रिवर्स नंबर की, कि रिवर्स नंबर क्या होगा हमारा, तो रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर, ठीक है? तो जैसा कि आप जान चुके कि जो y होगा, जो y होगा 10 डिजिट होगा, जो दाहिने के स्थान पर होगा, जो ये चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो कौन होगा, केवल इकाई और सैकड़े का स्थान चेंज होगा। यानी कि 100 के जगह 100 के साथ हम z ले रहे थे तो इसके स्थान पर कौन होगा, x होगा। क्लियर हुई बात? और ये 10y एज इट इज बना रहेगा प्लस के, यहाँ पे पहुंच गया z, तो ये हो गया हमारा चेंज। यानी कि x इधर आ गया, y अपनी जगह ही रहा और z आ गया इकाई के स्थान पर। तो ये जो संख्या बनी बेटा, ये संख्या हमारी रिवर्स नंबर बनी, यानी कि 3 अंकों की संख्या को पलटने से बनने वाली संख्या बनी। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ना तो हमें एडिशन चेक करना और ना ही हमें यहाँ पे डिफरेंस चेक करना, बस आपको ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए। तो मैं इस बात को लिख देता हूं नोट करके, 3 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या में दाहिने का अंक नहीं बदलता है। ठीक है ना? दाहिने का अंक कभी नहीं बदलता, वो सेम बना रहता है। ठीक है ना? तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आपने 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका सीख लिया और 3 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका सीख लिया। तो अब जो है हम यहां से क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा? तो मैं इसको कर देता हूं रफ। तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ठीक है ना? अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, अंकों पर आधारित जो प्रश्न है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाते हैं, उसको भी आपको समझना है। ठीक है बेटा? देखिएगा, तो एक छोटी सी बात याद रखना। देखिए, जब भी क्वेश्चन में लास्ट में आपसे ये पूछ ले कि संख्या बताइए, यानी कि जब भी लास्ट में आपसे पूछ ले कि संख्या क्या होगी, तो याद रखना जब भी संख्या पूछेगा तो हमेशा क्वेश्चन ऑप्शन से बनाना है, हमेशा क्वेश्चन ऑप्शन से बनाना है। ठीक है ना?
हमेशा क्वेश्चन किससे बनाओगे बेटा? ऑप्शन से। अगर लास्ट में आपसे पूछता है कि बताइए संख्या क्या है, तो ऑप्शन से बनाना है। हमेशा याद रखना इस बात को, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमें एग्जाम में, क्योंकि साम दाम दंड भेद, हमें उत्तर तक पहुंचना है। तो उत्तर तक पहुंचने का रास्ता कोई भी हो सकता है। क्लियर हुई बात? तो उत्तर पे जाना है। तो जब भी संख्या पूछेगा तो हमेशा ऑप्शन से करना है, ठीक है ना? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा हम बेसिकली दो ही मेथड से प्रयोग करते हैं, दो ही मेथड प्रयोग करते हैं इस क्वेश्चन में, या तो ऑप्शन मेथड या फिर बेसिक मेथड। जो क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन हमेशा बेटा बेसिक मेथड से बनेगा, और बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। क्योंकि पहले का टाइम क्या था कि बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लेता और हम जो है ऑप्शन से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब जो है एग्जामिनर को इस बात का पता चल चुका कि ऐसे क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है, तो कुछ ना कुछ वो घुमाकर क्वेश्चन देता है। तो आपको सवाल की लैंग्वेज में घूमना नहीं है, आपको उसको अच्छे से समझ के उस सवाल के अंजाम तक पहुंचना है। ठीक है बेटा, चलिएगा तो क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई, ठीक है ना? तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ लीजिए तब तक। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन, जो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता रहा हूं, तुम देख लेना क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन क्या है, दो अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा? तो मैं पहले तो ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन है बेटा 3, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि कांट, कैन नॉट डिटरमाइन। तो एक बार फिर से समझिए, सुनिए सवाल को, आप पढ़िए, ठीक है ना? क्वेश्चन है दो अंकीय संख्या, संख्या कितने अंकों की है बेटा? 2 अंकों की, और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा? तो सवाल जो है, इस सवाल में पेन भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अभी जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया आपने अच्छे से समझा होगा, तो इस सवाल को तुमने बना दिया होगा चंद सेकंडों में, 1 या 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो जैसा कि अभी कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि 2 डिजिट नंबर जो होता है, 2 डिजिट नंबर जो होता है, 2 अंकों की जो संख्या होती है और उसके अंकों को पलटने से बनने वाली जो संख्या होगी, उनके बीच का जो अंतर होगा बेटा, वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। वो हमेशा किससे डिवाइड होता है? 9 से डिवाइड होता है। और इस सवाल में हमसे यही पूछा गया है कि 2 अंकीय संख्या है और 2 अंकीय संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली जो संख्या होगी, उनके बीच का जो अंतर दिया हुआ है बेटा, वो हमें 9 दिया हुआ है। उनके बीच का जो अंतर दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए संख्या के अंकों के बीच में कितना अंतर है। तो आपको ये बात पता ही है कि 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका होता है बेटा 10y + x, जिसमें x हमारा यूनिट डिजिट है, y हमारा टेंस डिजिट है। अगर मैं इसमें से अंकों को पलटकर बनने वाली संख्या यानी कि रिवर्स नंबर घटा दूं तो क्या बनेगा? 10x + y। और ये किसके बराबर है बेटा? 9 के बराबर है। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 9 के बराबर दिया हुआ है। क्लियर हुई बात? ठीक है ना? तो 10y में से जब y को माइनस करोगे बेटा 9y बचेगा, और x - 10x तो बचेगा कितना? 9x बचेगा, और ये हुआ 9 के बराबर। तो 9 कॉमन ले लिया तो y - x बराबर 9, तो 9 से 9 काट दोगे तो y - x जो कि अंकों के बीच में अंतर आया 1। तो इस बात का मतलब हुआ कि हमारे सवाल का उत्तर हुआ 1। हालांकि इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 9 का। तो आपको डायरेक्ट केवल इतना लिखना था 9x डिफरेंस y, क्योंकि x और y हमें ये नहीं पता कि बड़ा x है कि y है, ये नहीं पता कि टेंस डिजिट बड़ी है कि यूनिट डिजिट बड़ी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस का साइन लगा दिया 9 × x डिफरेंस y, तो यानी कि 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या के बीच का अंतर है ये, और यही दे रखा है हमें 9 के बराबर। इसी चीज को हमें 9 के बराबर दे रखा है, तो x डिफरेंस y ये बेटा 1 के बराबर होगा। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आया? 1। हमारा आंसर कितना? 1। तो इतना भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्लियर हुई बात? तो आपको अगर ये डायरेक्ट ये चीज पता है कि अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या के बीच का जो अंतर होगा 9 × x डिफरेंस y होगा, और इसी के बारे में दे रखा है, इसी की वैल्यू 9 दे रखी है क्वेश्चन में, तो x डिफरेंस y बराबर 1। तो इंपॉर्टेंट सवाल था, आसान सवाल था। तो इस टाइप का सवाल अगर आया तो आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है देखते हैं, ठीक है? देखिएगा
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। सवाल में क्या लिखा कि 2 अंकों की संख्या है और संख्या के अंकों को बदलने से बनने वाली जो संख्या होगी और उनका जो योगफल है वो 110 है। तो वह संख्या ज्ञात करें जिसके इकाई अंक दाहिने के अंक से 4 कम है, 4 कम है। तो बेटा मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 37, 73, 48 और 84। क्लियर हुई बात? ध्यान से सुनो, 2 अंकों की संख्या है और संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या, उनका जो योगफल है, आप जानते हो कि योगफल हमेशा 11 का मल्टीपल होता है, 11x + y, 11x + y, और इसी की वैल्यू बेटा 110 दे रखी है। तो इसका मतलब x + y बेटा कितना हुआ, x + y हमारा बेटा 10 हुआ। तो यहां से मुझे एक बात पता चली कि संख्या जो भी रही होगी उस संख्या के अंकों का योगफल 10 बनेगा, उस संख्या के अंकों का योगफल 10 बनेगा। आपको ये चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी कि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या का जो योगफल होता है वो हमेशा 11 × x + y बनेगा, जिसमें x हमारा यूनिट डिजिट है, y हमारा टेंस डिजिट है, और इसी की वैल्यू बेटा हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि ये योगफल कितना है, 110 है। तो यहां से 11 से काट दोगे 110 को, तो x + y का मान 10 आया। तो इसका मतलब संख्या जो भी रही होगी उस संख्या के अंकों का जो योगफल बनेगा वो 10 बनेगा। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं ऑप्शन से। तो अंकों का योगफल बेटा 10 बनेगा, संख्या के अंकों का योगफल 10 बनेगा। तो 3 और 7 10, 7 और 3 10, 4 और 8 12, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 4 12 बेटा ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इसका मतलब 2 आंसर में हम फंस चुके, एक तो ए और एक बी। लेकिन अभी एक कंडीशन और है क्वेश्चन में। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि संख्या का जो इकाई अंक है, संख्या का जो इकाई अंक है वो दाहिने के अंक से 4 कम है, वो दाहिने के अंक से 4 कम है। तो बेटा यहाँ पे ना इकाई अंक 4 ज्यादा है, इकाई अंक यहाँ पे 4 ज्यादा है, जबकि इकाई अंक 4 कम है। तो कंडीशन में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इकाई अंक बेटा 4 कम है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम 2 ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, या तो ऑप्शन मेथड का या फिर बेसिक मेथड का। लेकिन पहली जो शुरुआत होगी बेटा, कोशिश यही करना है कि ऑप्शन से सॉल्व हो। तो ये सवाल हमने ऑप्शन से ही बनाया है, बेसिक में जानबूझ के नहीं बता रहा आपको, क्योंकि जब जहां बेसिक की जरूरत पड़ेगी मैं केवल बेसिक आपको वहीं पे बताऊंगा कि बेसिक से कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो पहले आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। तो सवाल में लिखा हुआ था कि 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों को पलटने से वाली संख्याओं का जो योगफल है वो 110 है। और इसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये योगफल हमेशा 11 × x + y होगा, और इसके बराबर है 110, x + y का मान 10। तो यानी कि संख्या के अंकों का योगफल 10 बनेगा। तो इसलिए हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। और दूसरी कंडीशन है कि संख्या में जो इकाई का अंक है वो दाहिने के अंक से 4 कम है, तो एक ही ऑप्शन बचा, इसी में 4 कम है, तो इसलिए बी आंसर है। क्लियर हुई बात? तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है समझिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है। तो सवाल में कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो संख्या के अंकों का योगफल क्या है? तो संख्या के अंकों का योगफल क्या है? तो सबसे पहले बेटा मैं ऑप्शन लिखूं यहाँ पे ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 34, 61, 25 और 16। ठीक है ना? दोबारा सुनते हैं सवाल को। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो क्या ऑप्शन में दोनों अंकों का योगफल 7 है? 3 और 4 7 बिल्कुल, 6 और 1 7 बिल्कुल, 2 और 5 7 बिल्कुल, 1 और 6 7 बिल्कुल। तो इस बात का मतलब हुआ कि पहली कंडीशन सारे ही ऑप्शन को सेटिस्फाई करती है। तो आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है? यदि अंकों को पलट दिया जाए, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है।
नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, ये सवाल में कहा गया। तो देखते हैं भाई, अगर ये 34, अगर मैं इसको आंसर मान के चलता हूं कि हमारा आंसर 34 है, तो 34 अगर हमारा आंसर है तो अंकों को पलट दो, कितना बना 43। अब 43 में 3 जोड़ दो, 43 में जैसे ही हमने 3 जोड़ा बेटा तो ये बना 46। तो ये बताइए क्या ये 34 का 4 गुना है? 34 का 4 गुना है क्या? आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं है। अगर मैं इसको पलट के लिख दूं तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा 16, और 16 में जैसे ही हम 3 जोड़ते हैं तो बेटा ये 19 बनेगा। 16 और 3 19। तो क्या ये 19 इस मूल संख्या का 4 गुना है? आप कहोगे नहीं, 61 का 4 गुना नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं है। तो ऑप्शन से ही हो पा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंकों को पलट दूं तो बेटा बनेगा क्या? 52, और 52 में जैसे ही हमने 3 जोड़ा तो बना कितना बेटा? 55। तो क्या ये 55 इस 25 का 4 गुना है? आप कहोगे सर नहीं, 25 का 4 गुना नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो 16 को pलट के लिखोगे तो 61 बनेगा, और 61 में जैसे ही बेटा 3 जोड़ा तो ये बना हमारा 64। तो आप मुझे बताओ क्या ये 64 इस 16 का 4 गुना है? तो ये करती है क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, वो हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो पहली कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में कि अंकों का योगफल 7 है, लेकिन ये वाली कंडीशन सारे ही ऑप्शन को सेटिस्फाई करती है। फिर दूसरी कंडीशन बेटा ये दे रखी थी कि अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए और पलटने से जो संख्या बनेगी उसमें अगर हम 3 जोड़ते हैं और 3 जोड़ने पर जो संख्या बनेगी वो संख्या मूल संख्या का 4 गुना होगी। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन इस बात की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दूसरा ऑप्शन इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता। बात समझ में आई यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं भाई। इसको मैं रफ कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या होगा देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, यानी कि संख्या कितने की है? 2 अंकों की, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, अपने अंकों के योगफल की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंकों 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योगफल क्या है? संख्या के अंकों का योगफल क्या है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 11, 9, 7 और 6। तो कोशिश हम करेंगे पहले ऑप्शन से ही बनाने की। अगर ऑप्शन से हम क्वेश्चन ना बना पाए तब हम बेसिक की ओर चलेंगे और तभी हम बेसिक को समझेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें हमें जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को बेसिक से ही करें, तो अगर ऑप्शन से हो पा रहा है तो ऑप्शन से ही करना है। तो क्वेश्चन को फिर से समझना, क्योंकि हमें ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन का मतलब बेटा ये होता है कि ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा दे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। तो संख्या जो होगी अपने अंकों के योगफल की कितनी गुनी है बेटा? 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिए जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। संख्या के अंक पलट जाते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले बेटा मैं अगर ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है हमारा 11, अगर मैं योगफल को 11 ही मान लूं कि हमारा योगफल बेटा 11 है, कितना है? 11 है। तो 11 का 5 गुना कितना बनेगा? 5, वो सॉरी 11 का 5 गुना कितना बनेगा? 55, 11 पंजे 55। तो ये अगर योग मान लूं मैं कि संख्या के अंकों का योग 11 है, तो संख्या बेटा क्या बनेगी? आप कहोगे सर संख्या बनेगी फिर 55, क्योंकि संख्या जो है अंकों के योग का 5 गुना है। अगर हमें अंकों का योग पूछ लिया सवाल में कि अंकों का योग क्या है, अंकों का योग अगर मैं 11 मान लूं तो 11 का 5 गुना 55। अगर मैं 55 में 9 जोड़ दूं, अगर मैं 55 में 9 जोड़ दूं, क्या संख्या के अंक पलट सकते हैं? क्या वापस से 9 जोड़ने पर 55 बन सकता है? आप कहोगे सर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर 11 नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन उठा लो। दूसरा ऑप्शन बेटा हमारा 9 है। अगर मैं अंकों का योग 9 मानता हूं तो 9 का 5 गुना है संख्या, 9 का 5 गुना यानी कि 45। और अगर मैं इसमें वापस से 9 जोड़ता हूं तो क्या 9 जोड़ने पर ये 54 बनेगा? उल्टा हो जाएगा, अंक पलट जाएंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब आंसर हमारा बेटा बी ऑप्शन है।
क्लियर हुई बात। तो हमारा इतने करने से ही हमारे क्वेश्चन का उत्तर मिल चुका, क्योंकि संख्या जो है वो अंकों के योग का 5 गुना दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 9 का 5 गुना 45, और अगर 45 में हम 9 जोड़ते हैं तो अंक पलट जाते हैं, 54 हो जाती है संख्या, यानी कि क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्लियर हुई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। इतना ही क्वेश्चन था ये, इतना ही काम करना है। 2 ही हमारे पास तरीके हैं, बेसिक और ऑप्शन मेथड। जो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से नहीं होगा उसी को हम बेसिक से बनाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चार क्वेश्चन हम बना चुके, 5वें क्वेश्चन पर हम आ चुके। अगर आप ये वीडियो वाकई में देख रहे हो, लगता है आपको कि फायदा होगा, तो बेटा कमेंट करके जरूर लिखना कि सर मजा आ गया, या कुछ भी लिखो, हमें मोटिवेट करो। पर मुद्दा ये है सीधा सीधा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाहिने के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाहिने के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। यदि इकाई और दाहिने के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या वो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो बताइए मूल संख्या क्या है। तो बताइए मूल संख्या क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो पहला ऑप्शन है बेटा 47, दूसरा ऑप्शन है 59, फिर है 23, फिर है 35। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, दोबारा समझिएगा। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाहिने के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट में अगर सवाल में आपसे पूछता है कि संख्या बताइए क्या होगी, तो अगर संख्या आपसे पूछता है तो हमेशा ऑप्शन से ही ट्राई करना। ऑप्शन से वो क्वेश्चन 100% होगा, लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं हो रहा तो ही बेसिक पे चलना है। मैं बार बार इसी बात को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो बेटा करते हैं फिर ऑप्शन से ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाहिने के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। तो यहाँ पे जो इकाई का स्थान है बेटा 7 है, तो 4 का डबल से 1 कम, 4 दूनी 8 माइनस 1 7 सेटिस्फाई कर रहे हैं, 5 दूनी 10 माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन को सारे ही ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं। चलिए दूसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि इकाई और दाहिने के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो बदल दो बेटा। ये 47 है तो संख्या बनेगी 74, ये 59 है तो संख्या बनेगी 95, ये 23 है तो संख्या बनेगी 32, ये 35 है तो संख्या बनेगी बेटा 53। क्लियर हुई बात। संख्या बनेगी 53। कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को क्या कर दिया जाए बेटा, पलट दिया जाए, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर। तो नई और मूल संख्या, अगर मूल संख्या हमारी ये है तो नई संख्या ये बनी, नई और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो मूल संख्या से 20 कम है, वो मूल संख्या से 20 कम है, ये सवाल में कहा गया है। तो समझिए बेटा, नई और मूल संख्या के बीच का जो अंतर आया, 14 में से 7 घटा दो 7 आ गया, और यहाँ पे 6 में से 4 घटा दो तो 2 आ गया 27। तो जो ये अंतर आया ये मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। और मूल संख्या बेटा हमारे 47 है। अगर मैं 47 में से 20 कम कर दूं, अगर मैं 47 में से 20 कम कर दूं तो आप कहोगे सर 27 ही आ गया। तो क्या ये बराबर होगी बात? आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर होगी। आप कहोगे कि बिल्कुल बराबर हो चुकी है बात, कि नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम होगा। तो यहाँ पे मूल संख्या से 20 कम करके देखा हमने, 27 आया, और यहाँ पे भी 27 है। तो इस बात का मतलब बेटा हमारा आंसर ए ही आंसर है। यानी कि ये जो है ये पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब आंसर हमारा 47 ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बेसिक से भी कर सकते हो,
बेसिक कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। शब्दों के माध्यम से हमें समझना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो बेसिक से भी होगा, आसान तरीके से होगा, बिल्कुल ठीक है ना। चलो मैं करा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को बेसिक से भी। देखिए क्वेश्चन में ये कहा था कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है और जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक के दुगने से 1 कम है। तो आप दहाई के अंक को मान लो, दहाई के अंक को आपने क्या मान लिया, x मान लिया। अगर हमारा दहाई का अंक बेटा x है, अगर हमारा दहाई का अंक कितना है बेटा x है, तो इकाई का अंक क्या बनेगा, इकाई का अंक बनेगा 2x माइनस 1, क्योंकि इकाई का अंक क्या बनेगा, दहाई के अंक के दुगने से 1 कम बनेगा। क्लियर होगी बात। अगर ये दहाई का अंक है तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई होगी और ये इकाई का अंक है इसमें किसी की मल्टीप्लाई नहीं, केवल 1 की मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारा जो बना नंबर, ये हमारा नंबर बना। क्लियर होगी बात, ये हमारा क्या बना, नंबर बना। तो 10x और 2x कितना हो गया बेटा, 12x। ये कितना हो गया, 12x, ठीक है ना। और माइनस का 1, माइनस का 1, तो इसका मतलब हमारी जो संख्या आई वो 12x माइनस 1 आई, 12x माइनस 1 आई। मैं इस बात को यहां से भी देख सकता हूं कि हमारा जो आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा और उससे 1 कम होगा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 12 के पाड़े में आ रही होगी संख्या और उससे 1 कम होगी। तो जैसे कि हमारा ऑप्शन 47 था, तो 12 चौक 48 माइनस 1 47, बिल्कुल ठीक। 12 पंजे 60 माइनस 1, 12 दूनी 24 माइनस 1, 12 तिये 36 माइनस 1, यानी कि इस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए कि 12 के मल्टीपल में से 1 कम करके आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन ऐसे सेट किए हुए एग्जामिनर ने कि 12 का मल्टीपल से 1 ही कम है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो ये हमारा नंबर हुआ 12x माइनस 1। अब क्वेश्चन में ये कहा कि अगर हम अंकों को पलट दें तो अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या क्या बनेगी बेटा, रिवर्स नंबर बनेगी, रिवर्स नंबर। तो अंकों को पलटने का मतलब है कि जो इकाई के स्थान पर है वो दहाई के स्थान पर होगा, यानी कि 10 के साथ 2x माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। तो संख्या क्या बनती है, 10 दूनी 20 और 1 21, तो क्या बने 21x और माइनस के 10, माइनस के 10। तो ये बेटा हमारी नई संख्या बनी और ये संख्या बनी हमारी मूल संख्या। ये हमारी मूल संख्या है और ये नई संख्या है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नई संख्या और मूल संख्या का जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है, वो मूल संख्या से 20 कम है। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो अंतर बनेगा, तो बताओ 21 में से 12 घटाओगे तो कितना बनेगा, 9x बनेगा। कितना बनेगा, 9x। और माइनस के 10 में से माइनस का 1 घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 9 बनेगा। कितना बनेगा, माइनस के 9 बनेगा, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा, मूल संख्या में से 20 कम करने पर, मूल संख्या में से 20 कम, क्योंकि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो मूल संख्या में से 20 कम कर दो, तो 12x माइनस 1 में से जब 20 कम करोगे तो उसके बराबर होगा ये इसके बराबर होगा। क्लियर होगी बात। तो 12x में से 9x घटाओगे, उधर जाके 12x में से 9x घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, 3x बचेगा। 20 और 1 21, ये माइनस का 21 जब इधर होगा तो प्लस का होगा, और 21 में से 9 घटा दो तो कितना बचेगा बेटा, 21 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और x की वैल्यू कितनी बची बेटा, x की वैल्यू आई 4, x की वैल्यू कितनी आई 4। अगर ये x की वैल्यू 4 है, अगर ये x की वैल्यू 4 है तो संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4, 12 चौक 48 माइनस 1, तो संख्या बनेगी 47। तो आंसर हमारा इस तरीके से भी आ सकते हैं, बेसिक से भी करोगे तो कोई बड़ा सवाल नहीं होगा, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। बस शर्त ये है कि जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा वैसा अगर आप काम करते हो, उसी तरीके से आप काम करोगे तो अपना आंसर झक मारते हुए अपना आप उत्तर निकलेगा। ठीक, क्लियर हुई बात। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा क्या हो सकता है देखते हैं भाई, प्रयास करेंगे अगले क्वेश्चन को करने का, ठीक है। देखिए ये 5वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं एक बार पढ़ दूं, आप भी पढ़ लो इतने तब तक। 3 अंकों वाली एक संख्या में, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। जो सैकड़े के स्थान पर अंक होगा वो इकाई के स्थान पर अंक का 2 गुना होगा, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 में कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाएं वाले अंक का अंतर कितना है।
सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, कई बार ये अनेक एग्जामों में पूछा जा चुका, यानी कि हो सकता है कि इस बार ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि यूपी पुलिस का अगर आपने देखा होगा प्रीवियस तो बड़े बड़े लेंथी सवाल दे रखे हैं लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे होते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कभी भी एग्जाम के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। कभी बड़े बड़े क्वेश्चन देखो कि भाई तो 8-10 लाइन का है और आप जो है इसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। देखो बेटा, जितनी लाइन में क्वेश्चन होगा ये समझ लो उतना फायदा है तुम्हारे लिए। थोड़ा पढ़ने में तो टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन याद रखना कि जितना बड़ा सवाल होगा, जितना लेंथी सवाल होगा वो उतना ही आसान होगा। उसका कारण बेटा ये होता है क्योंकि उसमें जितनी लैंग्वेज लिखी होती है वो इन्फॉर्मेशन उतनी ही आपको ज़्यादा दे रहा है, और अगर जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा होगी सवाल उतना ही सरल हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपको तो दिख ही रहे होंगे। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 5। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट में सवाल में पूछ लिया कि दहाई वाले अंक, सैकड़े का अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। तो बेटा इस सवाल में हम ऑप्शन से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर संख्या के बारे में नहीं पूछा गया कि अगर हमारे पास ऑप्शन में संख्या होती तो हम ऑप्शन से ट्राई कर सकते थे, लेकिन इसमें सैकड़े का अंक और दहाई के अंक के बीच का अंतर पूछ लिया, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन होगा हमारा बेसिक से ही करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि 2 अंकों की संख्या को लिखते हैं तो किस तरीके से लिखा जाता है और 3 अंकों की संख्या को किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना। चलिए तो सवाल में है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। तो बेटा अगर मैं इकाई वाला स्थान x मान लूं, इकाई वाला स्थान क्या मान लूं, x मान लूं, तो सैकड़े के स्थान पर जो अंक होगा इसका डबल होगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल डबल होगा, 2x, ये हो गया डबल, ये हो गया सैकड़े का स्थान। और दाही के स्थान के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, तो हमने दाही के स्थान को बेटा क्या मान लिया, y मान लिया। क्या मान लिया, y। तो सैकड़े के स्थान पर हम करते हैं 100 की मल्टीप्लाई, दाही के स्थान पर करते हैं 10 की मल्टीप्लाई और फिर इनको आपस में जोड़ देंगे, तो ये बेटा हमारा क्या बना, ये बना नंबर, ये बना हमारा नंबर। क्लियर हुई बात, ये क्या बना, नंबर। तो 100 दूनी 200, 200 और x कितना हुआ बेटा, 201x। कितना हुआ, 201x। 100 दूनी 200, 200 और 1 कितना, 201x प्लस 10y, प्लस के 10y। तो ये हमारा नंबर हुआ। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। उसके सभी अंकों का योगफल, उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। तो जितने भी अंक दे रखे हैं उन सभी अंकों का योगफल कितना है बेटा, 18। देखो 2x, y और x, इनके अंकों का योगफल कितना हो गया, 18। 2x प्लस x कितना हो गया, 3x और प्लस के y, इनका योगफल कितना दे रखा, 18। क्वेश्चन में कहा गया कि सभी अंकों का योगफल 18 है। ठीक है, देखिएगा। अब क्वेश्चन में कहा कि यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। तो क्वेश्चन में कहा 396 कम हो जाती है अगर अंकों को पलट दिया जाए। तो बेटा रिवर्स नंबर की अगर मैं बात करूं, रिवर्स नंबर की, तो रिवर्स नंबर क्या होगा, अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या। तो 2x की जगह क्या आ गया, x आ गया, और दहाई का अंक कभी चेंज नहीं होता और प्लस के 2x। जैसे कि आपको बता ही चुका मैं कि कभी भी 3 अंकों की संख्या को जब उलटते हैं तो कभी भी दहाई का अंक चेंज नहीं होता। बात समझ में आई। तो केवल चेंज होगा इकाई का और दहाई का अंक, इकाई का और इकाई का और सैकड़े का अंक। तो 100 के जगह कौन आ गया बेटा, x, और 2x पहुंच गया इकाई के स्थान पर। तो 100x प्लस 2x कितना हुआ, 102, 102x प्लस के 10y, कितना बेटा, 10y। तो कह रहा कि जब हमने अंकों को पलटा तो हमारी जो संख्या बनी वो 396 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 396 कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या इस वाली संख्या से 396 कम है। ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कितना कम है बेटा, 396 कम है। तो 201x में से 102x घटाओगे, ठीक है ना, 10y में से 10y घटाओगे तो 0 बचेगा, और 201 में से 102x घटाओगे तो 99x बचेगा। और ये
घटाने के बाद किसके बराबर होगी 396 के। तो x का मान बेटा यहाँ से क्या होगा 4 9 36, 4 9 36 और 3 39, तो x का मान बेटा क्या होगा 4 होगा। x का मान क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि x का मान हमारा 4 है। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। अगर बेटा x का मान 4 है तो 4 तिये 12, तो 12 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि 18 बन जाए, तो आप कहोगे सर y की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 6 होगी, तभी तो 12 और 6 18 बनेगा। तो y का मतलब हुआ बेटा दहाई का अंक, और सैकड़े का अंक क्या बनेगा, सैकड़े का अंक। x का मान है 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है ना। x का मान है 4, तो 4 दूनी 8, तो सैकड़े का अंक का मान कितना आया 8 आया। और y की वैल्यू कितनी आई 6, तो y की वैल्यू 6, और इन्हीं के बीच में अंतर पूछा गया था, तो इसका आंसर बेटा कितना आया 2 आया इसका आंसर, जो कि हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तो चलिए बच्चों, आज जो है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में इसी के क्वेश्चन कुछ और हम लेकर आएंगे और इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और जो है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और जहाँ तक हो सके बेटा जो भी वीडियो देखता है वो सभी बच्चे कमेंट करके जरूर लिखा करो, कि ताकि हमें पता चल पाए कि तुम आखिर तक वीडियो देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ठीक है ना। बाकी हम फुल कंसेप्ट दे रहे हैं आपको, हर तरीके से आपको चीज़ों को समझाया जा रहा है बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।